स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 7.2 का है ना, एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न संख्या 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और पहले पार्ट में हमने 1 से 15 तक करा दिया था। चूँकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबा होने लगा था, इसलिए हमने सोचा कि इसे 2-3 पार्ट में बना दिया जाए, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, बहुत ही आसान विधि से बताऊंगा, और बोर्ड एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज से भी बहुत ज़्यादा काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमने दाग लिया। इसको आई के इक्वल हमें लिख लेना है ना। अब इसको कहा गया है कि प्रतिस्थापन द्वारा आप बनाइए, तो रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रतिस्थापन द्वारा ही बनाना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोला है, बोला है प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो समाकलन आपको करना होता है, ठीक है। लेकिन चलिए इससे पहले हम लोग टी के इक्वल पुट करके ही देख लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे कि अगर मैं 2x + 3 को टी के इक्वल पुटअप कर दूँ तो x का अवकलन 1 हो जाता है, 2 तो बाहर हो जाएगा, 3 का अवकलन 0 हो जाएगा, यानी dx हमें मिल जाएगा। कुल मिला के ये dx हट जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका फिर आसान भी बताता हूँ। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग, पुट 2x + 3 = t। ठीक है, x के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना, अवकलन करने पर। चलिए, तो x के सापेक्ष करेंगे तो 2 हमारा बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। x का अवकलन 1 हो जाएगा, +3 का अवकलन 0 = अब t का क्या होगा, dt/dx, राइट। चलिए अब ये देखिए 2 एकम 2, 2 में अगर 0 को जोड़ते हैं तो 2 ही हो जाता है, और dx को इधर भेज दीजिए, dx = dt। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, केवल ओनली फॉर dx है ना। तो 2 को हम इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dx = dt/2। यानी अब dx के जगह पे हम dt/2 रखेंगे, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा। इसलिए i यहाँ पे देखिए e, और इसको तो हमने क्या मान लिया है, t। क्या मान लिया है दोस्तों, t मान लिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ e के घात t हो जाएगा, और dx के जगह पे क्या रख देंगे, dt/2, है ना। तो ये हो गया dt/2। अब 1/2 को बाहर कर दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट है हमारा 1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ e के घात t dt, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा फिर, e के घात t का समाकलन, e के घात t ही होता है ना, 1/2 और e के घात t, और समाकलन हो गया, c जोड़ देंगे। i = ½ × e के घात, और t है तो t का मान क्या है हमारा दोस्तों, यहाँ पे देखिए t किसके इक्वल हमने रखा था, 2x + 3 के, तो इसके जगह पे रख देंगे t के जगह पर, है ना, 2x + 3 और ये +c। तो ये आपका प्रतिस्थापन द्वारा आंसर हो गया। लेकिन इसका बहुत ही आसान तरीका से आप सॉल्व कर सकते थे। कि यहाँ पे देखिए इसका सेकंड मेथड आप देख सकते हैं, ठीक ना, सेकंड मेथड, या आप सेकंड मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ i = यहाँ पे दिया था e के घात 2x + 3, और यहाँ पे dx, तो e के घात कुछ भी रहे उसका समाकलन e के घात उतना ही हो जाता है ना, 2x + 3। लेकिन x का जो भी कोफिशिएंस होता है, यानी गुणांक जो भी होता है, x के साथ जो भी चीज़ का गुणा होता है वो नीचे आ जाता है ये, और यहाँ पे +c जोड़ देंगे। देखिए यही वाला है ना, बिल्कुल ये वाला आंसर। तो ये बहुत ही आसान विधि है, और ऐसे ही अगर आप बना लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका नंबर उठाने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको जो मर्जी करेगा वो हमने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया हुआ है x/e के घात x², है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेंगे, यहाँ पे 17 क्वेश्चन नंबर हमने लिख लिया, i = ये लेट कर लेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे दोस्तों अब देखिए कि क्या e के घात x² का अगर हम लोग समाकलन अवकलन करते हैं तो क्या ये x मिलेगा। तो आंसर है नहीं मिलेगा, क्योंकि e के घात x का तो अवकलन ही e के घात x होता है ना, तो कभी भी x नहीं मिल सकता है। अब x को अगर हम लोग अवकलन करें या डेरिवेटिव करें तो क्या ये चीज़ मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, x² को लेट करते हैं, है ना।
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे बोलेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यानी कि जहाँ एक्स स्क्वायर होगा वहाँ पे टी पुट अप करेंगे, है ना। तो अब यक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे ये लिख लीजिएगा, है ना। तो ये पावर जो है नीचे आ जाएगा, उसके बाद यक्स के पावर में से एक घट जाएगा तो 2 - 1 हो जाएगा, है ना, बराबर ये क्या हो जाएगा dt बटा dx, राइट। चलिए आगे देखते हैं। 2 को इधर लेके आते हैं और dx को यहाँ पे, तो ये तो बचा 2 में से 1 घटेगा तो x का पावर 1 और ये आ गया dx। 2 को इधर भेज देते हैं बराबर dt बटा 2, यानी अब हमारा x dx की जगह पे क्या लिखेंगे dt बटा 2, x dx की जगह पे dt बटा 2। यहाँ पे देखिए x dx है ना, तो हमारा फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा इसके जगह पे dt बटा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt बटा 2 हो गया हमारा, है ना। और यहाँ पे e के घात x स्क्वायर को क्या माना हमने t, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 बटा में e के घात t। इसको ऊपर लेके जाते हैं तो i इज इक्वल टू 1 बटा 2 को बाहर कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ ये ऊपर चला जाएगा तो e के घात -t dt, राइट। चलिए i इज इक्वल टू हाफ और इसका क्या हो जाएगा समाकलन e के घात -t, लेकिन ये t का कोफिशिएंस क्या है यहाँ पे -1 है, तो नीचे में -1 आ जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना है आपको, और ये प्लस c। अब आगे देखें अगर, तो i इज इक्वल टू ये माइनस जो है बाहर हो जाएगा -1 बटा 2, और ये e के घात माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा e के घात t, राइट, प्लस c। अब t का मान पुटअप करते हैं, t बराबर क्या था एक्स स्क्वायर, तो रख देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। i इज इक्वल टू -1 बटा 2 इंटू 1 बटा में e के घात t का मान क्या है एक्स स्क्वायर, और ये प्लस c, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दिया हुआ है e के घात tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितना बार दे भी चुका है ना, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा फंक्शन को चेंज करता हूँ, यही रहेगा फंक्शन, थोड़ा सा चेंज करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e के घात tan इनवर्स x लिख दिया हमने, है ना, और इनटू कर दिया 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा ये हमने खोल के इसलिए दिखाया क्योंकि अगर हम tan इनवर्स x का अवकलन कर दें तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है, ये फॉर्मूला है, आपको याद होगा, है ना। तो आइए यहाँ पे पुटअप करते हैं क्या, तो tan इनवर्स x के जगह पे t पुटअप करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। चलिए डेरिवेटिव करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पे tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर इधर t का क्या होगा dt बटा dx, राइट। अब यहाँ पे dx को यहाँ पे भेज देते हैं तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx यहाँ पे आ गया बराबर dt। चलिए तो अब हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा ना, फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के जगह पे क्या आ जाएगा, तो dt आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू, इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e के घात tan इनवर्स x को किसके इक्वल पुट किया हूँ t के इक्वल, तो e के घात t, और फिर इन सभी के जगह पे क्या आ जाएगा dt लिख दिया। देखिए कितना सरल हो गया, है ना। इसका समाकलन क्या होता है, तो जो है वही हो जाएगा e के घात t, और प्लस c जोड़ देंगे, t का मान रख देंगे, है ना, tan इनवर्स x, t के इक्वल क्या है tan इनवर्स x, यहाँ पे पुटअप कर दीजिए i इज इक्वल टू tan e के घात tan इनवर्स x, और ये प्लस c, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दोस्तों ये दिया हुआ है कि e के घात 2x - 1 बटा में e के घात 2x + 1। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। मैं बोला था ये एक्सरसाइज ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे ये बनेगा, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इस फंक्शन को। आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ ई के घात 2x है, तो ई के घात x में क्या जोड़े के 2x हो जाए, तो ई के घात x को, जब आधार बराबर होता है तो घात जुड़ जाता है, x और x क्या हो जाएगा 2x, है ना। और फिर माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे ई के घात x से गुणा कर दिया और फिर भाग भी कर दिया तो इसके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं, कट जाएगा एक बार में, 1 आ जाएगा। और बटा में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही काम कर देते हैं, ई के घात x इंटू ई के घात x, और प्लस यहाँ पे भी क्या किया हमने, ई के घात x से भाग दिया और ई के घात x से गुणा कर दिया, है ना, और यहाँ पे dx लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आई इज इक्वल टू, इसमें से भी अब ई के घात x कॉमन होगा और यहाँ से भी, तो कॉमन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई के घात x कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा ई के घात x माइनस, यहाँ पे ई के घात x निकल गया तो 1 बटा में ई के घात x बचा, है ना। और जस्ट वही वाला बात नीचे भी हो जाएगा, ई के घात x कॉमन है तो ई के घात x बचेगा, और फिर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटा में ई के घात x। 1 कैसे बचा दोस्तों, ये वाला निकल गया है ना। ये देखिए अब ये दोनों कट जाएगा हमारा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई के घात x, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस ई के घात माइनस x डिवाइड बाई ई के घात x, और फिर प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो ई के घात माइनस x हो जाएगा dx। अब नीचे वाले को अगर पुटअप करते हैं t के इक्वल ना, तो ऊपर वाला डेरिवेटिव मिल जाएगा, है ना, यानी इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो चलिए यहाँ पे लेट करते हैं, पुट ई के घात x प्लस ई के घात माइनस x इज इक्वल टू टी। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं हम लोग। तो अवकलन करेंगे अगर x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो ई के घात x ही हो जाता है, प्लस ई के घात माइनस x ही हो जाएगा, है ना। अवकलन हो या समाकलन उतना ही होता है, लेकिन x का फिर से होता है, x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस x का, तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर इधर dt बटा dx, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस है ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ई के घात x माइनस ई के घात माइनस x हो जाएगा, और ये dx को इधर भेज दीजिए तो ये dx बराबर dt। तो मैं अब कुल मिलाकर बात कहूँ कि मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इसलिए फंक्शन i इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर ये वाले चीज़ के जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरे का और इसके, यानी कि ई के घात x माइनस ई के घात माइनस x dx के जगह पे तो हमारा dt आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ बटा में, इसको तो हमने t के इक्वल पुटअप कर लिया है ना, ये t है ना, तो हम यहाँ पे t रख देंगे। अब 1 बटा में t क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, तो लॉग मॉडुलस में t, और ये प्लस c जोड़ देंगे, राइट। t का मान रख दीजिए लास्ट में, t का क्या मान है, ई के घात x प्लस ई के घात माइनस x, यहाँ पर रखेंगे। i इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस में ई के घात x प्लस ई के घात माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देना है क्या, कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्या हमने किया है, ई के घात 2x को लिखा है ई के घात x इंटू ई के घात x, आधार बराबर होने पे घात जुड़ जाते हैं तो ई के घात 2x ही हो जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं। अब एक है तो हमको ये दिमाग में हो जाना चाहिए कि ऐसा कर दे कि इसका अवकलन पॉसिबल हो, तो ई के घात x से ऊपर गुणा कर दिया, नीचे भाग कर दिया। अब ई के घात x ई के घात x कॉमन कर लिया हूँ, तो कॉमन करेंगे तो ई के घात x बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ से हटा दिया तो 1 बटा में ई के घात x, वही प्रोसेस नीचे भी किया, कट कर दिया, इसको ऊपर लेके गया, ये चीज़ मिल गया है ना। उसके बाद लेट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया हुआ है दोस्तों, आई इज इक्वल टू हमने मान लिया, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा 20, ई के घात 2x माइनस ई के घात माइनस 2x बटा में ई के घात 2x प्लस ई के घात माइनस 2x, तो हमने इसको आई के इक्वल ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसे देखते हैं हम लोग,
तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, सॉल्व नहीं करना है, नीचे वाले को लेट कीजिए, टी के इक्वल ऊपर वाला का डेरिवेटिव मौजूद है ना, ऊपर मौजूद है ना अवकलन, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप पुट अप करेंगे तो पुट ई के घात 2x प्लस ई के घात -2x इज इक्वल टू टी, राइट। चलिए ई के घात 2x का समाकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सॉरी अवकलन क्या हो जाएगा, तो ई के घात 2x ही हो जाएगा। अब x का जो कोफिशिएंस है ना उसका फिर से हो जाता है, मतलब 2x का फिर से अवकलन होगा, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर और x का अवकलन 1, राइट। फिर प्लस ई के घात -2x का ई के घात -2x ही होगा, लेकिन -2x का होगा तो खाली -2 बचेगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा। फिर बराबर ये t का क्या हो जाएगा, dt बटा dx हो जाता है, राइट। चलिए इन दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लीजिए, और यहाँ पे क्या बच गया ई के घात 2x, और फिर ये देखिए आप माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ई के घात -2x, और 2 तो हमने बाहर निकाल दिया है ना ये, फिर बराबर dt बटा dx, dx को यहाँ पे भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ई के घात 2x माइनस ई के घात -2x, और ये dx बराबर dt बटा 2, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर कि इसके जगह पे दोस्तों, ये इसके जगह पर ये पूरा और ये वाला इसके जगह पे क्या आ जाएगा, dt बटा 2, है ना। और इसको तो हमने t के इक्वल पुटअप किया है, तो चलिए अब हमारा फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा ना, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इसके जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, ये पूरा, और ये इसके जगह पे dt बटा 2, तो ये dt बटा 2 हमने रख दिया, और यहाँ पे अब एक लिख देते हैं ऊपर, है ना, बटा में इसको हमने क्या मान लिया है, t के इक्वल, है ना, तो t हमने लिख दिया। अब इसका समाकलन बहुत ही आसान है, i इज इक्वल टू 1/2 को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और ये dt, फिर बराबर 1/2, और ये हो जाता है लॉग मॉडुलस में t और प्लस c, ठीक है। अब चलिए इसको लिख देते हैं, i इज इक्वल टू 1/2 लॉग, और ये मॉड में t का मान क्या है, t किसको माना था, ये ई के घात 2x प्लस ई के घात -2x, है ना, इसी को t माना था, तो ई के घात 2x प्लस ई के घात -2x और ये प्लस c, ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। तो ये भी कंप्लीट हुआ 20वां भी। चलिए 21वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 ये दिया हुआ है दोस्तों, tan स्क्वायर 2x - 3, है ना। तो सबसे पहले हमने 21 क्वेश्चन नंबर दाग के i के इक्वल लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि चूँकि इसको बहुत आसान विधि से कर लेंगे हम लोग, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ये tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे सर tan स्क्वायर की जगह पे आप सेक स्क्वायर थीटा -1 क्यों रख रहे हैं, डायरेक्टली नहीं हो जाएगा क्या, तो आंसर होगा दोस्तों tan स्क्वायर का हमारे पास समाकलन नहीं होता है ना, इसका फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेक स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर का समाकलन tan हो जाता है ना। तो चलिए इसे ब्रेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये सेक स्क्वायर, और थीटा की जगह पे क्या है दोस्तों 2x - 3, ये रख लेंगे 2x - 3, और फिर ये इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं संग संग, है ना, dx, फिर -1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 dx, ये अलग ले लिया हमने, ठीक है, समझ में आया। ये सेक स्क्वायर x -1 है, और इसके दोनों के बराबर क्या होता है tan स्क्वायर x। चलिए यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan x, है ना, समाकलन tan x हो जाता है सेक स्क्वायर का tan। अब यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंस क्या है 2, तो बटा में 2 आ जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। -1 का समाकलन क्या हो जाएगा x, ये तो आपको पता है, और ये प्लस c। अब इसे अच्छी तरह से लिख दीजिए, i इज इक्वल टू 1/2 को आगे कर दीजिए,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 2x - 3 और ये -x + c। दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 22। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 22 भी लिख लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा sec² 7 - 4x dx, है ना। तो इसका समाकलन हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये तो डायरेक्टली फार्मूला है ना, sec² का समाकलन tan x, है ना। तो चलिए इसका कर देते हैं। I = क्या हो जाएगा tan, और x की जगह पे क्या है 7 - 4x। और ये ओरिजिनल में बोला जाए ना तो आपका दिमाग तसलने के लिए कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 4 में लिख देंगे, है ना। x का कोफिशिएंट सर आप बताए हैं 4 होता है, लेकिन ध्यान देना है दोस्तों केयरफुल, क्योंकि x का कोफिशिएंट -4 है। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। प्लस को दिखाया नहीं जाता, इस कारण छिप जाता है। तो इस बात को दिमाग में रखना है आपको। I = -1/4 और फिर ये tan ब्रैकेट में 7 - 4x और ये +c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा, बढ़िया से इसको कीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। ठीक है, I = sin 1 x बटा में √1 - x²। तो अब यहाँ पे देखिए फिर इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं उसी तरह, है ना। तो ये इस तरह लिख सकते हैं कि sin 1 x और फिर इंटू 1 बटा में √1 - x²। ये इस तरह मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ। आपको अगर बहुत ज़्यादा काफ़ी नॉलेज हो गया है तो इस तरह लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप sin 1 x को लेट कर सकते हैं, है ना। अब देखा जाए दोस्तों तो इसका अवकलन हमें 1 बटा √1 - x² अब दिखने लगा पूरा, है ना। तो अब इसी को लेट करना है, कहने का मतलब है कि इसको लेट करना है आपको, है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। तो हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, पुट sin 1 x = क्या t। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए यहाँ पे, है ना, x के सापेक्ष अवकलन। तो sin 1 x का क्या होगा 1 बटा √1 - x², और ये t का क्या हो जाएगा dt/dx, राइट। तो अब हमारा जो होगा फंक्शन, यहाँ पे देखिए dx को यहाँ पे भेज देना है 1 बटा में √1 - x² dx, यहाँ पर बराबर इधर क्या बचेगा dt। ठीक है, तो अब हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए I = इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इस चीज़ को तो हमने क्या मान लिया है t के इक्वल, तो यहाँ पे रखेंगे t। उसके बाद देखिए ये पूरा का पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हमने ला दिया है dt, यहाँ पर ला देंगे हम लोग dt। अब ये x⁴n के रूप का है ना। तो I = क्या हो जाएगा t के घात 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 + c। ठीक है, तो I = क्या हो जाएगा t के घात 2 और बटा में 2 + c। t का मान पुटअप कर दीजिए, ये देखिए आपका t का मान क्या है sin 1 x। तो यहाँ पे रख देंगे I = sin 1 x और इसका पावर 2 है बटा में 2 + c। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, यहीं पे छोड़ दीजिएगा आप, है ना, और यही आंसर भी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। 2 cos x - 3 sin x बटा में 6 cos x + 4 sin x। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाए, तो यहाँ पे देखिए ऊपर cos x है तो नीचे भी cos x है, ऊपर sin x है तो नीचे भी sin x है ना। तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन कर लूँ तो ये 3 cos x यहाँ पे मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, है ना। और cos x का अवकलन क्या हो जाता है माइनस का sin x, राइट। तो आइए सबसे पहले हमने 24 क्वेश्चन नंबर डाल दिया और इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से कर लेते हैं पहले, तब उसके बाद पुट अप करेंगे, है ना। तो यहाँ पे I = इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर वाला लिख लेंगे 2 cos x और -3 sin x और डिवाइड बाई, यहाँ से 2 कॉमन करिए, है ना। तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों 3 cos x और प्लस यहाँ से भी 2 निकल जाएगा ना, तो 2 से भाग दे देना, कॉमन का मतलब भाग देना। तो कॉमन यहाँ से भाग देंगे तो फिर कितना बचेगा 2 sin x, ठीक है, और यहाँ पे dx है, राइट।
अब यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को अगर लेट मानूँ तो ऊपर वाला मिल जाएगा, है ना। तो अब आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको लेट मान लेते हैं, राइट। तो अब इस चीज़ को मैं टी मानूंगा, किसको, इस चीज़ को पूरे को टी मानूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा पुट 3 sin x और प्लस 3 cos x है ना, यहाँ पे 3 cos x और प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी, है ना। अब डेरिवेटिव करते हैं x के सापेक्ष, तो लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पे, ये लिख लेना है आपको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा जाए तो 3 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, तो माइनस आगे कर दिया, ये sin x अवकलन, फिर प्लस 2 को बाहर कीजिए और sin x का क्या होगा, cos x, और इधर क्या हो जाएगा, dt बटा dx, राइट। चलिए उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, 2 cos x को पहले, क्योंकि प्लस में है, तो ये 2 cos x, फिर माइनस 3 sin x, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया और dx को इधर भेज दिया, इज इक्वल टू dt, है ना। तब फिर हमारा जो इंटीग्रेशन है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, t, और बगल में क्या है 2, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t हो जाएगा, ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद आगे देखिए, ये पूरा 2 cos x माइनस 3 sin x dx, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, पूरे के जगह पे dt, है ना। तो ऊपर खाली 1 बच जाएगा, यहाँ पे dt हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए 1/2 बाहर कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है बटा में t, और ये dt, है ना। 1 बटा में t का क्या हो जाएगा, समाकलन, तो लॉग मॉडुलस में t, और ये समाकलन हो गया, प्लस c जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है ना। चलिए i इज इक्वल टू 1/2, और ये लॉग मॉडुलस में t का मान क्या है दोस्तों, t हमने क्या इसको रखा था, 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी, तो हम t के जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो cos x के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x, और ये प्लस c, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, तो ये हमारा 25 है, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी ये दिया हुआ है ना, 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं, तो अगर देखा जाए तो अगर इसको लेट मानता हूँ, है ना, इसका अगर डेरिवेटिव किया जाए तो कभी भी ये नहीं मिल सकता है ना, 1 के बटा में ये नहीं मिल सकता है, या इसका अगर हम लोग अवकलन करें तो भी हमें 1/cos स्क्वायर x नहीं मिल सकता। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, i इज इक्वल टू 1 बटा में cos स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा ना, और बटा में ये वाला लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये dx, राइट। अब हम लोग देखा जाए यहाँ पे तो थोड़ा सा अगर ध्यान दे दिया जाए, तो अगर हम लोग इसको लेट कर देते हैं, यहाँ पे tan x का होल स्क्वायर है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये tan x का होल स्क्वायर है ना। चलिए तो अगर मैं नीचे वाले को लेट कर दूँ तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे इस चीज़ को t, है ना, इस चीज़ को t हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कर देते हैं, है ना, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे ये लिख देना है आपको, अवकलन करने पर ये आपको लिखना है दोस्तों। चलिए करते हैं, तब 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0, tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x हो जाता है ना, और ये बराबर dt बटा dx, राइट। अब dx को यहाँ पे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, है ना। दोनों तरफ अगर माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस इधर चला जाएगा, तो ये माइनस dt हो जाएगा,
यानी कुल मिलाकर ये बात कि जहाँ सेक स्क्वायर dx है वहाँ पे माइनस dt हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आइए यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या हमारा फंक्शन है चेंज क्या होकर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर x और dx की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का dt, तो ये हमने रख दिया माइनस का dt। और फिर इस चीज़ को तो हमने t माना है ना, तो हमने t रख देना है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में t स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे माइनस जो है आगे कर देंगे, i इज इक्वल टू माइनस आगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा t का ऊपर भेज देते हैं t के घात को, है ना, तो ये हो जाएगा t का घात -2 और ये dt, राइट। चलिए i इज इक्वल टू ये माइनस हो गया, अब ये x टू द पावर n की तरह बिहेव करेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा t के घात n+1 डिवाइड बाई n+1 और ये प्लस c, है ना। -2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो t का घात -1 बटा में ये -1 और ये प्लस c। अब देखा जाए तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और ये t का घात -1 है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना, प्लस c। अब t का मान रख देते हैं 1 बटा में t का मान क्या है, तो ये देखिए आप हमने क्या पुटअप किया है 1 - tan x, तो यहाँ पर रख देंगे 1 - tan x और ये समाकलन हो गया है तो प्लस c जोड़ देंगे और ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए 26 देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 ये है हमारा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले अगर देख लें हम लोग, तो अगर मैं cos रूट x को मान लेता हूँ तो साइन रूट x नहीं है हमारा यहाँ पर, है ना। सिंपली अगर हम लोग देखें कि अगर रूट x का अगर कर देते हैं हम लोग अवकलन, तो 1 बटा में 2 रूट x हो जाता है उसका अवकलन, है ना, तो आप इसको हटा सकते हैं। चलिए तो इसी को हम लोग पुटअप मानेंगे, क्या, रूट x को t, तो यहाँ पे हमने किया पुट रूट x इज इक्वल टू टी। यहाँ पे देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखना पड़ेगा आपको बार बार, ठीक है, ये लिखना है आपको पूरा। तो रूट x का अवकलन क्या होता है दोस्तों, 1 बटा में 2 अंडर रूट x, ठीक है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, ज़्यादा इसके फेरा में रहिएगा ना तो बहुत काफ़ी परेशानी हो जाएगा। तो रूट x का आपको याद कर लेना है, क्या हो जाएगा 1 बटा रूट x, या आपको अगर करना है इसका अवकलन तो x का घात 1 बटा 2 हो जाएगा, पावर नीचे आ जाता है, फिर इसके पावर में से 1 बटा 2 में से 1 घट जाता है, तो कुल मिला जुला के इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए बराबर इधर क्या हो जाएगा dt बटा dx, राइट। अब देखिए 2 यहाँ पे तो चूँकि 2 है नहीं ना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपली 2 को यहाँ पे भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 dt और dx को यहाँ पे भेजते हैं 1 बटा रूट x और ये हो गया dx, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए अब क्या हम लोग बदलाव कर सकते हैं, cos और इसको तो माना है हमने t और बटा में 1 बटा में चाहे dx बटा में रूट x की जगह पे क्या लिखेंगे, dx बटा में रूट x के 2 dt लिखेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं पहले cos t और फिर क्या हो जाएगा 2 dt, इसके दोनों के जगह पे क्या लिख देंगे 2 dt। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos t और ये dx बटा में रूट x की जगह पे क्या लिखेंगे 2 dt, है ना। चलिए उसके बाद i इज इक्वल टू 2 को बाहर कर दीजिए और यहाँ पर है गया cos t और ये dt। अब देखा जाए दोस्तों थोड़ा सा, तो cos t का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो sin t हो जाता है ना, प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पे sin t और समाकलन हो गया प्लस c जोड़ दीजिए और t के जगह पे रख दीजिए क्या रूट x, राइट, क्या रखना है रूट x। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और ये sin t के जगह पे रूट x और ये प्लस c, आंसर बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन नंबर 27 है कि रूट अंडर sin 2x और बाहर है हमारे रूट के cos 2x, है ना।
तो हमने सबसे पहले ये डाल लिया है, क्वेश्चन लिख लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर मैं sin 2x को अगर डेरिवेटिव करूँ तो cos 2x मौजूद है यहाँ पे, है ना। तो चलिए यहाँ पे इसी को लेट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इसका पावर क्या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे पुट कहेंगे, पुट sin 2x इज इक्वल टू टी, है ना। डेरिवेटिव करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहले अवकलन करते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा sin 2x का, तो cos 2x, है ना, क्योंकि sin 2x का प्लस में होता है cos 2x अवकलन, समाकलन इसका माइनस में होता है, बराबर। अब देखिए ये 2x का भी करेंगे, एंगल का भी, तो यहाँ पे देखिए 2 बाहर, है ना, x का अवकलन 1 बराबर dt बटा dx, राइट। 2 को बाहर कर दीजिए, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 बाहर, और ये cos 2x बराबर dt बटा dx। चलिए dx को यहाँ पे भेज देते हैं, cos 2x, और ये dx इज इक्वल टू dt बटा 2, है ना। 2 को मैंने यहाँ पे भेज दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे रूट, और इसको तो हमने t माना है ना, तो रूट t हो जाएगा, रूट t, और cos 2x dx की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, dt बटा 2, यहाँ पे लिखेंगे dt बटा 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो रूट t का घात रूट है, तो मतलब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t का मतलब t का घात 1 बटा 2 हो जाएगा, है ना, और 1 बटा 2 को बाहर कर लेंगे, और ये dt, अब ये x टू द पावर n के रूप का बिहेव करेगा ना, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और ये t के घात 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, और ये प्लस c, ठीक है। चलिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और ये t का घात कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3, तो t के घात 3 बटा 2, और बटा में 3 बटा 2, राइट। अब ये 2 से 2 ये कट जाएगा, क्योंकि ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा, खाली 1 बटा 3 बाहर है हमारा, है ना। I इज इक्वल टू, और ये t के घात 3 बटा 2, और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा 3, है ना, और ये प्लस c, t का मान रख दीजिए, t का मान क्या हो जाएगा दोस्तों sin 2x, राइट, इसी को t माना हो ना, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा sin 2x, t के जगह पे I इज इक्वल टू 1/3, और ये sin 2x, और इसका होल पावर क्या लगा देंगे 3/2 प्लस c आंसर, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 28। तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिया हुआ है cos x बटा में √1 प्लस sin x का हमें डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करना है ना। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्वेश्चन नंबर 28, I इज इक्वल टू हमने कर लिया है। अब देखा जाए दोस्तों, तो अगर मैं 1 प्लस sin x को ही t मान लूँ, तो sin x का डेरिवेटिव cos x ऊपर मौजूद है ना। तो आइए यहाँ पे पुट अप करते हैं, पुट 1 प्लस sin x इज इक्वल टू t, है ना। चलिए अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख लेना है आपको। तो 1 का अवकलन 0 प्लस sin x का क्या होगा cos x बराबर इधर dt बटा dx, है ना। चलिए cos x उसी तरह रहने देता हूँ, dx को इधर भेज दे रहा हूँ, बराबर इधर क्या बचा dt बच गया। चलिए तो अब हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा ना, ये वाला। अब देखा जाए तो cos x और dx की जगह पे क्या रख दूंगा dt, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए रूट अंडर, इसको तो मैंने बोला है t के इक्वल ना, तो क्या लिख दूंगा 1 प्लस sin x की जगह पे t, ये हमारा रूट t, ठीक है। अच्छा रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाई t के घात 1 बटा 2, इसको ऊपर लेके जाइए, तो इंटीग्रेशन ऑफ t के घात -1 बटा 2 dt,
ठीक है। इसका समाकलन कीजिए, एक्स टू द पावर n के रूप का है। तो i इज इक्वल टू टी के घात -1/2 + 1 बटा में -1/2 + 1 + c। अब एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, तो आधा ही बचेगा ना, टी का घात आधा, और बटा में यहाँ पे भी क्या होगा, आधा ही होगा, +c। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, पहला गुणे तीसरा हो जाता है 2, और टी का मान क्या है हमारा 1 + sin x, ये यहाँ पे रख देंगे 1 + sin x, और इसका घात क्या है 1/2 + c, राइट। i इज इक्वल टू ये 2 और 1 + sin x हमने लिख दिया, और 1/2 का मतलब होता है ये रूट, और ये +c आंसर। ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। तो 29 हमारा दिया हुआ है कि cot x log sin x, है ना, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, सॉरी दोस्तों, इंटीग्रेशन करना है। तो हमने यहाँ पे i के इक्वल ले लिया है। अब देखा जाएगा ना, तो इसको अगर मैं t मान लूँगा ना, तो हमें यहाँ पे इसका ये वाला मिल जाएगा, है ना। इसको अगर मैं डेरिवेटिव कर दूँ तो ये वाला मिल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। बोलेंगे सर कैसे, आपको कैसे दिखाई दे रहा है, तो आप भी कर लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। पुट log sin x इज इक्वल टू टी, है ना। तो यहाँ पे करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पे, ये लिखना पड़ेगा आपको। अब देखा जाए तो यहाँ पे करते हैं d log sin x, और बटा में यहाँ पे x होता था तो यहाँ पे बटा में x आ जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है sin x है, तो आएगा d sin x, ये चैन रूल पे है। फिर sin x का होगा ना, क्योंकि ये x तो है नहीं, तो ये हो जाएगा फिर से d sin x डिवाइड बाई dx, राइट, इज इक्वल टू ये t का क्या होगा dt/dx। समझ में आया। अब यहाँ पे देखा जाए तो log x का क्या होता है अवकलन 1/x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/sin x, यहाँ पे x की तरह तो sin x बिहेव करेगा ना, तो 1 में ये sin x, और sin x का क्या होगा cos x इज इक्वल टू dx को यहाँ पे भेज देते हैं हम लोग, है ना, ये dx हो गया और इधर dt, राइट। cos x बटा में sin x क्या होगा cot x, और ये dx इज इक्वल टू dt। अब समझ में आया कि हमने इसको क्यों लेट किया, क्योंकि इसका अवकलन यही मिलता है, ठीक है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए तो cot x और dx के जगह पे क्या आएगा dt आ जाएगा ना, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt, और ये इस चीज़ को हमने क्या मान लिया दोस्तों t माना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t। और एक बात और, अगर आपको इसका भी अगर अवकलन याद है ना, अवकलन नहीं आएगा इसको छोड़िए, इस तरह आप इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। तो ये इसका घात क्या हो जाएगा 1। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो i इज इक्वल टू टी के घात 1 + 1 2 हो जाएगा ना बाई 2 + c, टी का मान रख दीजिए, पुटअप कीजिए, कितना है log sin x, तो यहाँ पे रखेंगे i इज इक्वल टू 1/2, और टी के जगह पे क्या रखेंगे log sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका टी का स्क्वायर है, और ये +c आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा दोस्तों, ये देखिए क्या दिया हुआ है sin x बटा में 1 + cos x, बहुत ही आसान, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे पुट, ये क्वेश्चन नंबर 30 i इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया है, ये 1 + cos x को क्या मानेंगे t मानेंगे, 1 + cos x, कितने लोग cos x को भी t मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चला जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे फिर भी नहीं चलेगा, है ना, इसको आप क्या मान लीजिए पूरे को ही t मान लीजिएगा, ये हमारा t हो गया। चलिए डेरिवेटिव करते हैं इसका, x के सापेक्ष अवकलन करने पे 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 + cos x का क्या होगा माइनस का sin x, ये दिमाग में रखना है आपको, बराबर dt/dx, ठीक है।
चलिए माइनस को यहाँ पे कर देते हैं तो माइनस का हो जाएगा dt। अब ये तो नहीं पूछना पड़ेगा कि कैसे सर, dx को यहाँ पे तो sin x dx, राइट। चलिए तो अब हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस चीज़ को तो मैंने t के इक्वल मान लिया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में t, ये हमने लिख लिया। और sin x dx के जगह पे क्या लिख देंगे, ये देखिए sin x dx के जगह पे माइनस का dt, ब्रैकेट में माइनस dt। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आगे देखा जाए तो माइनस तो बाहर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस में t प्लस c, और ये माइनस भी आ गया है। अब t का मान पुट अप कीजिए, t का मान क्या है हमारा 1 प्लस cos x माइनस लॉग 1 प्लस cos x, और ये प्लस c। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है, तो अब हम बता रहे हैं आपको थोड़ा सा, ये क्या होगा ना, पावर, इसका पावर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन कह रहे हैं लॉग, और ये मॉड, ये 1 प्लस जो आपको दिखाई दे रहा है cos x, इसका घात -1 चढ़ जाएगा प्लस c। अब देखिए किसी का भी, अब ये कैसे हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूँकि log m के घात n रहता है तो ये होता है n log m, ठीक है। ये पावर जो होता है अगर नीचे है पावर तो ये इसके ऊपर चढ़ जाता है, समझ में आ रहा है। ये आपका बहुत काफ़ी आगे भी यूज है और ये अवकलन में भी यूज था, ठीक है। तो अब ये बताइए कि इसका पावर अगर मेरे को प्लस करना है तो ये नीचे आ जाएगा ना, तो i इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस में 1/1 प्लस cos x, और ये प्लस c। देखिए आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 था। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है। ये क्या दिया हुआ है दोस्तों, sin x बटा में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो नीचे वाले को लेट करते हैं, ऊपर वाला मिल जाएगा, है ना। पुट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे हम लोग, है ना। 1 का अवकलन 0 प्लस cos x का क्या होता है, माइनस का sin x इज इक्वल टू dt बटा dx हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे dx को यहाँ पे भेज देते हैं, तो sin x dx इज इक्वल टू, अब ये माइनस को यहाँ पे ला देते हैं तो माइनस का dt। तब हमारा इंटीग्रेशन जो है चेंज हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए sin x dx की जगह पे क्या रखूँगा, माइनस का dt अपॉन में 1 प्लस cos x के जगह पे क्या रख दूँगा, t ना, क्या रखना है, t, यहाँ पे रख देता हूँ t। और इसका चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं, i इज इक्वल टू, ये माइनस को हमने बाहर कर दिया और t का घात क्या हो गया, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे dt, राइट, x टू द पावर n के रूप का हो गया। i इज इक्वल टू माइनस t के घात -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, है ना, प्लस c। यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 में से 1 घटेगा तो -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t के घात -1 बचेगा प्लस c। इसको नीचे लेके आते हैं, i इज इक्वल टू 1/t और प्लस c। t का मान पुटअप कीजिए, क्या है, 1 प्लस cos x रखेंगे, i इज इक्वल टू 1/1 प्लस cos x और ये प्लस c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है ना। क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1/1 प्लस cot x। तो हम सबसे पहले 32 नंबर डाल के और i इज इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा कि अब देखा जाए तो 1 प्लस cot x को अगर अवकलन करते हैं तो ऊपर कुछ भी तो है नहीं है, तो इसे हमें सही करना पड़ेगा इस फंक्शन को, है ना। तो इस फंक्शन को हम लोग चेंज करेंगे, ये देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 1
डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स और बटा में साइन एक्स, ठीक है। और ये यहाँ पे डी एक्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेते हैं, तो ये साइन एक्स यहाँ पे चला आएगा ना, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई साइन एक्स, और यहाँ पे एक बचा हुआ तो एक और साइन एक्स का एलसीएम क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का एक में करेंगे तो साइन एक्स, फिर प्लस 1 का कॉस एक्स में करेंगे तो कॉस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। अब ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 से यहाँ पे भाग करेंगे और 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे देखते जाइए सब समझ में आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स है तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 तो हमने लिख लिया है एज इट इज। अब 2 साइन एक्स है तो हमने लिखा है एक साइन एक्स, और इसमें जोड़ दिया हमने कॉस एक्स, ठीक है। या यहाँ पे देखिए पहले हमने साइन एक्स लिख दिया और फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हमने प्लस साइन एक्स यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो एक साइन एक्स और ये 2 हो जाएगा ना, इसमें हमने कॉस एक्स अपने से जोड़ दिया एक, है ना, और इसमें से एक घटा भी देंगे कॉस एक्स, तो मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नीचे वाले को देख रहा हूँ, नीचे वाले को ही ये हमें बनाना है ऊपर में, है ना। तो फिर से देखिए 2 साइन एक्स है तो हमने लिखा साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक। एक और एक कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स, और फिर कॉस एक्स को हमने जोड़ दिया और घटा दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्म में इसे बनाना है। और बटा में क्या दिया हुआ है हमारा, साइन एक्स और फिर प्लस कॉस एक्स, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आई इज इक्वल टू 1/2 और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक में ले लेना है आपको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर ये माइनस यहाँ से कॉमन कर लेना है दोस्तों, तो ये माइनस हो गया, ये कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, और डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, राइट। अब इसके बटा में ये, तो अब देखिए इसके बटा में ये वाला करूँगा तो कितना बार में चला जाएगा, 1 टाइम्स। तो आई इज इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारा, 1/2 और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा, राइट। ये माइनस है, अब इसके बटा में ये आ जाएगा पूरा, फिर इंटीग्रेशन अलग ले लेते हैं हम लोग, तो ये कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा फंक्शन हो गया दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरा काम है ये वाले को पुट अप करना, है ना, ये वाले को क्या करना, पुट करना। तो यहाँ पे लिख लेंगे पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे, टी। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। और ये बराबर डी टी बटा डी एक्स। फाइनली दोस्तों अगर देखा जाए तो डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, और ये डी एक्स यहाँ पर आ गया बराबर डी टी यहाँ पर। यानी जहाँ हमारा डी टी है वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, जहाँ हमारा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स है डी एक्स, वहाँ पे डी टी यूज कर लेंगे हम लोग, है ना। तो अब देखिए हमारा फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमारा फंक्शन तो यही है ना, तो लिखेंगे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1/2 और ये ब्रैकेट हमने लगा दिया, और ये एक का समाकलन क्या होगा, यक्स, फिर माइनस। अब यहाँ पे देखिए इसके जगह पे तो हमने इसको टी मान लिया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, है ना, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी, यहाँ पर हमने किया है।
तो यहाँ पे लिख दिया हमने dt, ये ब्रैकेट लगा दिया होल, है ना। i इज इक्वल टू 1/2 और ये x, और फिर 1/t का क्या होता है, तो log t हो जाएगा ना, log t मॉडुलस में, और प्लस ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, c जोड़ देंगे। अब यहाँ पे t के जगह पे मान पुटअप करेंगे तो i इज इक्वल टू 1/2 और x में गुणा कर देते हैं x, फिर माइनस 1/2 का यहाँ पे भी 1/2 और log मॉडुलस में t, और t का मान क्या है हमारा, तो ये देखिए यहाँ पे sin x प्लस cos x, तो यहाँ पे रख देंगे sin x प्लस cos x और ये प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट। चलते हैं हम लोग 33 पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 ये है हमारा दोस्तों, यहाँ पे देख भी सकते हैं क्या है, 1/1 माइनस tan x। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले हम लोग i इज इक्वल टू ये कर लेंगे, है ना। tan x का यहाँ पे बिल्कुल ये भी उसी की तरह है, तो यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x का क्या हो जाएगा, sin x और बटा में cos x, ठीक है, और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ये cos x का इसमें हो जाएगा, तो 1 बटा में cos x और माइनस का sin x, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, डिवाइड बाई cos x, और यहाँ पे क्या है dx, राइट। अब ये cos x ऊपर चला जाएगा ना, तो i इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, cos x माइनस का sin x और ये dx, ठीक है। अब 2 का हमने यहाँ पे गुणा कर दिया और 2 का भाग कर दिया। उसके बाद फिर आगे i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 cos x को क्या लिखेंगे, पहले एक cos x और यहाँ पे हमने एक और कर दिया प्लस cos x, ठीक है। और यहाँ पे हमने अब ये cos x है तो हमें क्या बनाना है, sin x भी लाना पड़ेगा, ये नीचे वाले को देख के, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक sin x को जोड़ दिया और एक sin x को घटा दिया, ठीक है। पहले घटा ही देते हैं क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको साइड में ही किया जाए, तो घटा दिया हमने और यहाँ पे जोड़ दिया sin x, ठीक है। और बटा में ये ब्रैकेट भी लगा लेते हैं संग संग, और बटा में हमने अलग अलग ले लिया ये वाला, तो क्या हो जाएगा cos x और माइनस का sin x, और इसके भी बटा में आप कर लेंगे cos x और माइनस का sin x, ठीक है दोस्तों, और ये dx, ये होल कोष्टक है हमारा, राइट। चलिए यहाँ से देखिए, अब ये तो कट जाएगा 1 टाइम्स, है ना, और ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये ब्रैकेट लगा लेंगे होल, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 और dx, ठीक है। फिर प्लस ये वाले के साथ में इंटीग्रेशन ले लेते हैं, cos x प्लस sin x और बटा में cos x और माइनस का sin x और यहाँ पे dx, ठीक है। चलिए उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट आपको बंद कर लेना है, i इज इक्वल टू 1/2 और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x, तो ये हम लिख लेंगे x प्लस ये पूरा का पूरा ले लेना है आपको, cos x प्लस sin x और ये डिवाइड बाई cos x माइनस का sin x और ये dx, लेट कर लेना है, नीचे वाले को लेट करेंगे ऊपर वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसे मैं थोड़ा अलग से लेट कर लेता हूँ, है ना। ये होल कोष्टक है, इसको देना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसको लेट करता हूँ, तो इसी चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, पुट cos x और माइनस sin x इज इक्वल टू t, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे यहाँ पे लिख दीजिएगा cos x का क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x बराबर dt बटा dx, राइट। अब यहाँ से देखिए मैं माइनस कॉमन करना चाहता हूँ यहाँ पे दोनों में, तो माइनस कॉमन ये हो जाएगा sin x और ये प्लस का cos x और ये
dt बटा dx हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस को यहाँ पे लाता हूँ और dx को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sin x और प्लस cos x, और यहाँ पे भेज दिया dx, और माइनस का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस का dt। ठीक है, तो अब हमारा जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों, और वो फंक्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। आपका फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू 1/2 यक्स हमारा रहेगा, है ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ i इज इक्वल टू, इसलिए 1/2 लिख दिया, और ये ब्रैकेट में यक्स, और थोड़ा सा यहाँ पे गौर किया जाए। अब देखिए यहाँ पे कि इसके जगह पे तो इसको तो मैंने t लेट कर लिया है ना, क्या t, देखिए यहाँ पे t के इक्वल है, तो हमारा आ जाएगा 1/t, और cos x प्लस sin x dx के जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए cos x पहले लिख लीजिए, sin x बाद में, इसके जगह पे माइनस dt आ जाएगा। राइट, तो ये हमने किया, ये है हमारा प्लस, और फिर यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, और यहाँ पे माइनस का dt। ओके, ये ब्रैकेट लग जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो i इज इक्वल टू हाफ, और ये x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, i इज इक्वल टू 1/2, और ये x, फिर माइनस, ये तो हो जाएगा log मॉडुलस में t, और ये प्लस c। अब t का मान पुट अप कर देते हैं। t का मान क्या है हमारा, तो ये देखिए t हमने किसको माना था, cos x माइनस sin x को, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे i इज इक्वल टू 1/2 यक्स माइनस लॉग, और क्या माना था दोस्तों, cos x माइनस sin x, है ना। यहाँ पे रख देंगे x लिखा हूँ मैं, cos x माइनस का sin x लिखना है, और ये प्लस c, ये होल ब्रैकेट है। अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बस सिंपली, 1/2 x माइनस 1/2, और ये लॉग मॉडुलस में cos x माइनस का sin x, और ये प्लस c आंसर। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 34 देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 34 हमारा क्वेश्चन नंबर दे चुका है, √tan x बटा में sin x cos x। तो ये हमारा फंक्शन है दोस्तों। अब इसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो आइए इसको भी चेंज करते हैं, देखिए कैसे चेंज होगा। इसका क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चनों को आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ठीक है, जितना अधिक इसका रिवीजन मारिएगा उतना ही ज़्यादा आपको बनाने का तजुर्बा और भी फीलिंग होते जाएगा अंदर से, है ना। क्वेश्चन को जल्दी फटाफट बना लेंगे एग्ज़ाम हॉल में। कब, जब इस पे रिवीजन कीजिएगा तब। तो इसे अपने से भी करने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर तो हमने लिखा √tan x, उसी तरह, और बटा में ये sin x है, और यहाँ पे देखिए इनटू cos x है। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि यहाँ पे इसको भी tan x बनाना है मेरे को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos x का भाग देंगे, और कुल मिलाकर ये देखिए आप कि अगर मैं इसको लेट भी कर लेता हूँ, इसको भी लेट करता हूँ, तो ये दोनों नहीं मिलेगा, है ना। अगर tan x को अगर अवकलन किया जाए तो sec² x हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दिया जाए कि अगर मैं इन दोनों का यूज करके अगर मैं sec² x बना देता हूँ, तब तो इसका अवकलन कर देंगे तो मिल जाएगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया कि ये sin x cos x को तो उसी तरह रखा, cos x का भाग दिया, और फिर cos x का ऊपर गुणा कर दिया। ओके, यहाँ पे dx, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, ये दोनों को तो वैसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, cos x का हमने गुणा किया और भाग किया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम लोग। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये रूट में tan x और डिवाइड बाई साइन बटा में cos क्या होता है tan x, और इसका घात क्या है दोस्तों, 1 है। ठीक है,
और ये कॉस स्क्वायर का कॉस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, कॉस यक्स, है ना। कॉस एक्स का कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर यक्स हो जाएगा, और ऊपर 1 बचा हुआ है, और यहाँ पे डी एक्स। यहाँ पे देखिए ये रूट का मतलब होता है 1/2, है ना, और इसको भी ऊपर लेके जाते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan x का होल पावर क्या हो जाएगा 1/2, रूट का मतलब होता है, और इसको ऊपर लेके जाइए तो ये हो जाएगा tan x का घात -1, है ना, और 1/cos स्क्वायर यक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर यक्स, ठीक है। और यहाँ पे dx, ये इंटीग्रेशन लग गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे अगर थोड़ा सा बढ़ जाए तो ये देखिए इसका घात -1 है, इसी का घात 1/2 है। आधार सेम होने पे क्या होता है, जो पावर है वो जुड़ जाते हैं, है ना। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का होल पावर क्या हो जाएगा 1/2 -1, और यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर यक्स, ये तो चलेगा ही वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए एक में से आधा घटेगा तो माइनस का आधा बचेगा, आधा में से एक घट रहा है ना, इसलिए इसका पावर क्या हो जाएगा tan x का घात -1/2, और ये सेक स्क्वायर यक्स dx। अब इसको नीचे लेके आते हैं, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे क्या हो जाएगा tan x, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है 1/2 है तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, और ऊपर 1 यहाँ पे सेक स्क्वायर यक्स, और ये dx। अब इसको आप पुटअप कीजिए t के इक्वल, तो पुट tan x इज इक्वल टू टी, कर लेते हैं समाकलन। तो tan x का क्या होगा, सेक स्क्वायर x, और ये dt/dx हो जाएगा। चलिए dx को यहाँ पे भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर यक्स, और ये dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो अब हमारा फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको क्या माना है t, तो हमारा फंक्शन जो है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t, तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, है ना। और सेक स्क्वायर यक्स dx की जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे dt आ जाएगा ना, तो हम यहाँ पे dt रख देंगे, ये हमारा dt हो गया। अब ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t का पावर 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर -1/2 dt। अब इसका कर दीजिए, x टू दी पावर n के रूप का है ना, तो i इज इक्वल टू टी के घात -1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1, और ये प्लस c। चलिए i इज इक्वल टू, ये एक में से आधा घटेगा तो कितना बचेगा, आधा ही ना, और बटा में भी आधा ही बचेगा, प्लस c। अब ये 2 जो है ऊपर चला आएगा, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 t के घात 1/2 + c। अब t का मान पुटअप कर दीजिए, t का मान क्या है tan x, ये देखिए t का मान क्या है tan x, तो i इज इक्वल टू 2, और ये tan x, और इसका होल पावर क्या है 1/2 + c। अब 1/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, रूट, तो ये 2 √, tan x + c, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए 34 भी कंप्लीट हुआ, 35 पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 + log x का होल स्क्वायर बटा में x है, तो हमने ये ले लिया क्वेश्चन नंबर 35। चलिए तो अब इसे देखा जाए तो यहाँ पे खाली ऊपर वाले का हम लोग देखें तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, तो इसको लेट पुटअप कर लेंगे ना, तो ये वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट 1 + log x इज इक्वल टू टी, है ना। तो अब अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख देना है दोस्तों। तो 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, + log x का क्या होगा 1/x इज इक्वल टू dt/dx, राइट। अब देखिए dx को यहाँ पे भेजते हैं, तो 1/x dx इज इक्वल टू क्या होगा dt, है ना। तो अब जहाँ t आएगा ना, वहाँ पे जहाँ 1/x dx होगा वहाँ पे क्या यूज करेंगे dt। अब देखा जाए तो 1/x dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, तो इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये dt लिख दिया, है ना।
और इस चीज़ को पूरे को क्या लेट किया हूँ, टी के इक्वल, है ना। ये पूरे को किसके इक्वल, टी के। यहाँ पे टी रख देंगे, तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे। अब ये x टू दी पावर n के रूप का हो गया, तो t में 1 जोड़ दीजिए घात में, बटा में 3 प्लस c। अब t का मान पुटअप कर दीजिए, क्या है 1 प्लस लॉग x, ये रख देंगे। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग x का होल पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। चलिए 36 से देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये यक्स को थोड़ा थोड़ा घसकाना पड़ेगा, है ना। अब देखा जाए तो ये वाले का भी अगर आप लेट करके अगर करते हैं तो ये वाला नहीं मिलेगा, है ना। अगर थोड़ा सा हम लोग दिमाग यूज कर दे तो मिल जाएगा ज़रूर। तो चलिए करते हैं। तो ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ, हम क्या करते हैं यक्स को इसके बटा में लेके आते हैं, तो ये हमारा हो गया x प्लस 1 डिवाइड बाई यक्स। ठीक है, और ये अलग से रखा हमने यक्स प्लस लॉग यक्स का होल पावर 2 और ये dx। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे करते हैं हम लोग। i इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ यक्स बटा में यक्स करेंगे, फिर प्लस 1 बटा में यक्स करेंगे, है ना। अलग अलग ले लेंगे, फिर क्या है x प्लस लॉग यक्स का होल पावर 2 dx। चलिए ये x से x कट गया एक बार में, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बटा यक्स और ये फिर x प्लस लॉग यक्स और इसका पावर 2 dx। अब यहाँ पे देखिए पुटअप करते हैं इसको, इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे ना तो आराम से ये वाला मिल जाएगा अब, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, पुट x प्लस लॉग यक्स इज इक्वल टू टी। तो अब x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का अवकलन क्या होगा, 1 हो जाएगा ना दोस्तों, प्लस लॉग x का क्या होगा 1 बटा x, और ये यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, dt बटा dx होगा। तो dx को इधर भेज देते हैं, है ना, बराबर dt, राइट। अब हम लोग इतने के जगह पर dt यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फंक्शन में देखिए i इज इक्वल टू इतना इंटू dx के जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग, तो हम लोग dt यूज करेंगे ना। तो इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इतना और इतने के जगह पे dt, ये हमारा हो गया। ठीक, और इसको तो हमने t माना है ना, तो ये t और इसका चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये x टू द पावर n के रूप का हो गया है, कर दीजिए इसे सॉल्व। 3 अपॉन 3 है ना, t टू द पावर 3 प्लस 3 बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ बुला जाता है इधर उधर तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। t का मान पुटअप करना है, क्या है हमारा x प्लस लॉग x, है ना, को t माना था हमने। तो i इज इक्वल टू x प्लस लॉग x का होल पावर क्या हो जाएगा 3, और ये 1/3 यहाँ पे लिख देना है प्लस c, आंसर। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए 37 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसे और भी अच्छी तरह से कर देते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 कर लिया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और ये हमारा साइन और ब्रैकेट में tan इनवर्स x टू दी पावर 4 dx, राइट। अब देखिए tan इनवर्स x टू दी पावर 4 को हम लोग t के इक्वल पुटअप करेंगे, क्योंकि इसका आपका डेरिवेटिव ये मौजूद है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट tan इनवर्स x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू t, करते हैं इसका अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो क्या हो जाता है tan इनवर्स x का, तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के जगह पर तो x है, x टू दी पावर 4 है ना, तो ये हमने x टू दी पावर 4 कर दिया। अब इसके हम बोल दें एंगल का भी होगा, है ना। तो x टू दी पावर 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों,
एक्स टू दी पावर n के रूप का है तो n नीचे और इसके पावर में से 1 घट जाता है ना, 4 - 1। ये समझ में आ गया होगा, बराबर ये dt/dx। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 को मैं यहाँ पे भेजूंगा और dx को यहाँ पे लेके आता हूँ। ये x की घात 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, x टू दी पावर 3, और x टू दी पावर 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर 3 अपॉन में 1 प्लस x टू दी पावर क्या हो जाएगा 8, है ना। और यहाँ पे dx भेज दिया और इधर dt, राइट, बटा में 4 भी आ जाएगा। चलिए अब हमारा फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि इतने के जगह पर हम लोग dt/4 यूज करेंगे। ये देखिए हमारा फंक्शन आ गया ना, बिल्कुल यही। तो इसलिए हमने इस तरह किया इसी चीज़ को। अब देखा जाए तो इसके और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, dt/4 है ना। और इस चीज़ को हमने क्या लेट मान लिया है दोस्तों, t, तो क्या आ जाएगा हमारा sin t। अब 1/4 को बाहर कर देते हैं, i = 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sin t और यहाँ पे dt। sin t का क्या हो जाएगा cos t, 1/t, और ये माइनस का cos t होता है, cos t और प्लस c। यहाँ पे देखिए i = -1/4 cos, और t के जगह पे क्या रख देंगे tan इनवर्स x टू दी पावर 4 और ये प्लस c, आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप है। बोला है प्रश्न 38 एवं 39 में सही उत्तर चयन कीजिए। तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है और इसे चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि जैसे a के घात x का अवकलन क्या होता है ना। इसको आपको याद कर लेना है, फॉर्मूला को, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो a के घात x ही हो जाएगा और फिर log बेस e के घात log बेस e, और यहाँ पे हो जाएगा खाली a, क्या होगा a। समझ में आ रहा है, इसको आपको लर्निंग कर लेना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर फार्मूला है जो कभी कभी यूज होता है लेकिन 1 नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब देखा जाए अगर, तो मैं नीचे वाले को लेट कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ इसको t के इक्वल, तो पुट x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x = t। अब अवकलन कर लेते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो x टू दी पावर 10 ये n के रूप का है तो 10 नीचे आ जाएगा, है ना। और x के घात 10 में से 1 घटेगा तो 9 प्लस, अब ये देखिए ये बिल्कुल इसी के फॉर्म का है ना। तो क्या हमारा a के घात x था, तो इसका अवकलन क्या है a के घात x। अब यहाँ पे 10 के घात x है तो क्या आ जाएगा 10 के घात x। अब फिर क्या है log, तो हमने लिखा log बेस e, और यहाँ पे a के जगह पे क्या आएगा 10। ठीक है दोस्तों, और बराबर, अब ये dt/dx होगा तो dx को यहाँ पे भेज देते हैं और बराबर dt। ओके, चलिए अब हमारा फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा, तब इसके जगह पे क्या रख देंगे दोस्तों t, i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/t। और यहाँ पे देखिए इन सभी के जगह पे क्या रखा जाएगा, इसके जगह पे पूरे के जगह पर, तो देखिए यहाँ पे dt के बराबर है तो हम यहाँ पे खाली dt लिख देंगे, राइट। बहुत ही आसान हो गया। अब 1/t का क्या हो जाएगा log मॉडुलस में t, ठीक है, प्लस c। अब t का हम लोग मान पुट अप कर देते हैं, x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x, तो i = log, और ये x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x प्लस c, आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा 39 और इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, है ना। ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 में sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, सॉरी ये sin स्क्वायर x रहेगा। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं 1 में sin स्क्वायर x इंटू
कॉस स्क्वायर यक्स, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देना है आई इक्वल डी एक्स। और देखा जाए तो 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, है ना, 1 के जगह पे। और संग संग में ये बटा में भी कर लेते हैं, है ना, तो ये साइन स्क्वायर यक्स और इंटू कॉस स्क्वायर यक्स, फिर इसके भी बटा में कर लेते हैं साइन स्क्वायर यक्स इंटू कॉस स्क्वायर यक्स, और ये डी एक्स, राइट। ये साइन स्क्वायर से साइन एक्स स्क्वायर गया, 1 बटा कॉस स्क्वायर यक्स क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स। ये आपको डायरेक्टली लिख देना है सेक स्क्वायर यक्स, और प्लस ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, 1 बटा कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर यक्स, और ये ब्रैकेट बंद कर देना डी एक्स। सेक स्क्वायर यक्स का क्या होता है दोस्तों, tan यक्स, और फिर कॉसेक का माइनस का कॉट यक्स, और ये प्लस सी, ये आपका आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले का जो ऑप्शन होगा ना, ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये 38वां का जो कि हमने बनाया था। और 39 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। हमारा क्या आया है, tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये देखिए, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा और आपके काम लायक होगा। चलिए, तो अदर भी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पार्ट 1 इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।